हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 सर्कल का इंट्रोडक्शन करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस की कि रेडियस क्या होती है। सर्कल में रेडियस कहाँ होती है, सब आप लोगों को पता होगा। जैसे सेंटर है, सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि सर्कल की जो ये लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को टच करें। ठीक है, एक ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो सेंटर से सरकमफेरेंस तक। सेंटर से ये थोड़ा आगे हो गया, आगे नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाउंड्री पर ही होना चाहिए। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो कितनी भी आप लाइंस ड्रॉ कर लो सेंटर से सरकमफेरेंस तक, तो ये सारी लाइंस की डिस्टेंस क्या होगी, इसको बोलेंगे हम रेडियस। ठीक है, ये सारी की सारी सेम होती हैं। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये सारी की सारी 5 सेंटीमीटर ही होंगी सारी। ठीक है, कोई भी अलग नहीं होगी, सब 5 5 5 5 5 सब 5 होंगी। ठीक है, और सारी रेडियस होंगी, तो रेडियस ऑल सेम होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेडियस। जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक लाइन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस लेंथ को हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एक और डायग्राम हम बना लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ये हो गया सेंटर। जब भी कोई लाइन सेंटर से होती हुई गुजरे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की हमने, जो कि कहां से होके गुजर रही है, सेंटर से होके निकल रही है। ठीक है, पासिंग थ्रू दी सेंटर। अगर कोई लाइन सेंटर से होके गुजर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। और जो डायमीटर होती है, रेडियस जो होती है, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, अगर हम डायमीटर की लेंथ 10 है, सपोज डायमीटर की लेंथ हमारी 10 है, तो रेडियस कितनी होगी, इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी 5। ठीक है, और इसको आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो बस इतना ही है डायमीटर में। ठीक है, चलिए अब आर्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क मतलब हो गया, सपोज मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसकी हो गई क्या, आर्क हो गई। ठीक है, इसको आप नाम भी दे सकते हैं ए बी। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें ये आर्क हो गई सबसे पहले। ये देखिए, इसमें ये आर्क तो है। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है, द आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट होता है, जो इसकी सरकमफेरेंस होती है उसका एक पार्ट होता है, जो दो पॉइंट के बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। सपोज ये आर्क है। ठीक है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी एक आर्क हुआ। ठीक है, सर्कल का एक पार्ट। ठीक है, तो ये भी एक आर्क हुई, और कहा जाए तो ये भी एक आर्क हुई। इन दोनों को हम शो कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा ये छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो ये 3 सर्कल हो गए आपके। फर्स्ट में अगर मैं आर्क की बात करूं, इस वाली आर्क की, ठीक है, मैं बात कर रही हूं सिर्फ इस आर्क की, तो ये आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये आर्क इस वाले पार्ट से बहुत छोटी है ना, ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटी। ठीक है, माइनर आर्क हो गया। अब हम फिर से इतना ले लेते हैं, और इस बार इस पार्ट को ले रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा मेजर आर्क। ठीक है, अगर बड़ा वाला पार्ट आप आर्क का ले रहे हैं तो मेजर आर्क, और इसको छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं तो बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम कि आर्क जो है वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइडेड है इस तरह से। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब कोई सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है, मतलब एक लाइन, एक कोड आपकी सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप यहां बोल सकते हैं इक्वल आर्क, इक्वल आर्क भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे सेमी आर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी आर्क। नेक्स्ट, तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले में एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, सेंटर तो हमारा ये है, लेकिन हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को क्या बोलेंगे, हम इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है,
कॉर्ड क्या होती है, किसी भी सर्कल पर में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। बस वो सेंटर से नहीं जानी चाहिए, अगर वो सेंटर से पास होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। लेकिन सेंटर से अगर पास नहीं हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। यहाँ अभी हमें सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ हो गई तो इसका मतलब ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो इसको तो हम बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट। और इस वाले पार्ट को क्योंकि ये बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और अगर सर्कल फिर से है और अगर ये इस तरह से सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो फिर इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, नॉर्मल सी बात है, सेंटर से जा रही है अगर कोई कॉर्ड तो ये वाला सेगमेंट ये वाला सेगमेंट दोनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे इक्वल सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सेगमेंट। ठीक है, 2-3 चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, कॉर्ड और बता देती हूँ, कॉर्ड क्या होती है। देखिए, ये एक आपका सर्कल है सपोज, ठीक है, ये सेंटर हो गया, लेकिन कॉर्ड क्या होती है, ये कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो ये बिल्कुल पास से जा रही है लेकिन सेंटर से नहीं जा रही है। ठीक है, ये जितनी भी लाइन होंगी ये आप ऐसे ड्रॉ कर लो या फिर ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, लेकिन हाँ सरकमफेरेंस से टच होनी चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करनी चाहिए। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, ऐसे कर लो, ये सारी की सारी क्या है, कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कॉर्ड क्या होती है। नेक्स्ट लास्ट इसमें आ जाएगा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से, जैसे हम लोग पिज्जा का केक का पीस कट करते ना, इस तरह से कट कर दिया। सपोज ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, जैसे हम केक को कट करते हैं और ये ट्रायंगल टाइप पार्ट निकलता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सेक्टर। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये एक पूरा सर्कल है और ये वाला पार्ट इस टोटल पार्ट का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर, माइनर सेक्टर। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से एक सर्कल हमने बनाया, इसमें अगर इक्वल है सेगमेंट, सेक्टर अगर इक्वल है तो सेम यहां पे ये हो जाएगा, और इसी को हम सेगमेंट या फिर आप बोल सकते हैं इसको सेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल सेक्टर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे इक्वल। ठीक है, तो अभी इतना ही था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, तो रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस तक कहीं भी कोई भी लाइन गई हो उसे हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के जो सेंटर होता है, सेंटर से जो भी लाइन जाए, गुजरती हुई जो भी लाइन सेंटर से होते हुए जाए, तो वो सब एक तो डायमीटर होती है, और सबसे बड़ी बड़ी क्या होती है, कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है आर्क। आर्क क्या होती है, जैसे ये हमने ये वाला थोड़ा सा पार्ट सर्कल का, ये वाला पार्ट जो घुमाव वाला पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब अगर छोटा है, छोटी आर्क है, सेंटर से मतलब जो टोटल सर्कल है उससे छोटा सा पार्ट है तो उसको माइनर बोल देते हैं, और बड़ा पार्ट है तो उसको मेजर बोल देते हैं। और अगर इक्वल होता है, मतलब ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों अगर सेंटर से के जो ये बीच में लाइन है, अगर ये सेंटर के थ्रू जाती है, तो इसका मतलब ये वाली आर्क दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका रहता है लाइन। सेगमेंट क्या होता है, तो ये एक सर्कल है, सेंटर है, यहां से कोई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये सेगमेंट हो गया। कोड क्या होती है, कोड होती है कोई भी सर्कल है उसमें अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, बस सेंटर को छोड़ दें, अगर आप सेंटर से थ्रू लाइन कर रहे हैं तो वो भी कोड कहलाएगी, कि उसको डायमीटर हम बोल सकते हैं। लेकिन
बाकी कहीं से भी आप कोई भी कॉर्ड डाल दीजिए, उसे हम कॉर्ड ही बोलते हैं, मतलब लाइन डालना मतलब कॉर्ड, ठीक है, जो सरकमफेरेंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे उसको हम कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बात सेंटर की, वो सर सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है कि जैसे आपने एक पिज्जा लिया, पिज्जे का एक छोटा सा पार्ट आपने काट लिया, तो इस पार्ट को क्या हम बोलेंगे, इसको सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। जो सेगमेंट है, सेगमेंट में क्या बोला है हमने, लाइन स्ट्रेट होती है, सेगमेंट में लाइन हमारी स्ट्रेट होती है, और सेक्टर में हम एक ट्रायंगल टाइप में निकाल लेते हैं, उसको सेक्टर बोलते हैं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में, ठीक है। तो बस एक बार आप इसको रिवीजन कर लेना और थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेक्टर किसको बोलते हैं, कोड किसको बोलते हैं, और लाइन से सेगमेंट किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, है ना, रेडियस। तो ये सब आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।